क्या होगा अगर हमें ये एहसास हो जाए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी हुई चीजें, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं? क्या होगा अगर हम जान पाते कि जो चीजें हमें मामूली लगती हैं, वही हमारे विचारों, हमारी संस्कृतियों और हमारी पहचान को आकार देती हैं? स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार किताब समरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको ये समझने का एक नया तरीका देती है कि हमारे आसपास की दुनिया की वस्तुएं और चीजें हमारी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ। ये किताब लिखी है डैनियल मिलर ने। डैनियल मिलर एक प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने समाज और संस्कृति पर कई गहरे अध्ययन किए हैं। इस किताब में वो हमें ये समझाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हों, हमारी जूते, हमारे फोन या हमारे घर की छोटी छोटी चीजें, वे न केवल हमारी सुविधा के लिए होती है, बल्कि वे हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। सोचिए, क्या आप कभी इस बारे में सोचते हैं कि जो सामान आपके पास है वो आपके व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित करता है? क्या वो बस कुछ साधारण वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम दिन प्रतिदिन करते हैं, या फिर वे हमारी जिंदगी का हिस्सा है जो हमारे विचारों, विश्वासों और हमारी पहचान को आकार देती है? द मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है और डैनियल मिलर हमें ये समझाते हैं कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को समझने में एक नया दृष्टिकोण अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने फोन को चेक करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? डैनियल मिलर के अनुसार हमारी हर छोटी आदत और हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हमारी सोच और व्यवहार पर गहरा असर डालती है। हम जब भी कुछ खरीदते हैं, चुनते हैं या इस्तेमाल करते हैं, हम न केवल अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं, बल्कि हम अपनी संस्कृति और समाज से भी जुड़ते हैं। इस किताब में मिलर हमें ये बताते हैं कि कैसे लोग अपनी पहचान को विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे किसी को महंगे ब्रांड्स पहनना पसंद है तो किसी को साधारण और आरामदायक कपड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक फैशन का मामला नहीं है। ये हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, हमारी सामाजिक स्थिति और हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। मुझे याद है, कुछ साल पहले मैं एक ऐसे शहर में गया था जहां लोग अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर अपनी पसंद और जीवन शैली को प्रदर्शित करते थे। वहां पर एक दोस्त था जिसने मुझे बताया कि वो महंगे गहनों और ब्रांडेड सामानों को क्यों पसंद करता है। उसने कहा, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये मेरी पहचान का हिस्सा है। जब लोग मुझे देखते हैं तो वे ये समझते हैं कि मैं क्या हूं और मैं कहां खड़ा हूं। उस समय मुझे एहसास हुआ कि चीजों का हमारे जीवन पर असर बहुत गहरा होता है। वे सिर्फ हमारे पास होते नहीं, बल्कि वे हमें पहचान भी देती है। मिलर की किताब में ये विचार बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो बताते हैं कि वस्तुएं सिर्फ भौतिक नहीं होती, बल्कि वे हमारे मानसिक और सामाजिक अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हमारी पसंद, हमारी आदतें और हमारी सोच का एक बड़ा हिस्सा उन वस्तुओं से प्रभावित होता है जिन्हें हम अपने जीवन में शामिल करते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े, हमारा घर, हमारा कार, ये सब हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। इसके बाद मिलर हमें ये बताते हैं कि कैसे रोजमर्रा की चीजें हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे आप किसी को कोई चीज उपहार में देते हैं तो वो चीज सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं रहती, बल्कि वो एक भावनात्मक संबंध का हिस्सा बन जाती है। यही होता है जब आप किसी प्रियजन को अपना प्यार व्यक्त करने के लिए कोई तोहफा देते हैं। वो तोहफा सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वो उस रिश्ते का प्रतीक बन जाती है। जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं
तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हम उसे सिर्फ एक चीज के रूप में नहीं बल्कि एक रिश्ते के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारा जीवन उन चीजों से जुड़ा होता है जो हमारे आसपास होती है। डैनियल मिलर का ये विचार बहुत गहरे तरीके से हमें ये समझाता है कि हम जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं वे हमारे जीवन का केवल हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का भी हिस्सा बन जाती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हम रोजमर्रा की चीजों को किस नजरिए से देखें ताकि हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब तक हमने सीखा कि हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज हमारे जीवन का हिस्सा बनती है और हमारी पहचान को आकार देती है। तो अगली बार जब आप अपनी रोजमर्रा की चीजों को देखें तो एक नए दृष्टिकोण से देखिए। क्या वे सिर्फ साधारण वस्तुएं हैं या फिर वे आपकी जिंदगी, आपकी संस्कृति और आपके रिश्तों का हिस्सा है? द मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ इस सवाल का जवाब देने में आपकी मदद करेगी। अब जब हम दी मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ की शुरुआत समझ चुके हैं तो आइए बात करते हैं उस एक और महत्वपूर्ण पहलू की जो डैनियल मिलर हमें इस किताब में सिखाते हैं। वो ये है कि हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को एक रूप में देखते हैं, चीजें जो हमारे काम आती हैं, जो हमारी जिंदगी को सुविधाजनक बनाती है। लेकिन मिलर का कहना है कि वस्तुएं हमारे जीवन में सिर्फ काम की नहीं होती, बल्कि वे हमारे सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को भी प्रभावित करती है। क्या आप कभी सोचे हैं कि आपके घर का फर्नीचर, आपकी किताबें या आपकी कार आपकी सोच और आपके रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करती है? हम इन वस्तुओं को सामान्यत अपनी जिंदगी को आसान बनाने के रूप में देखते हैं, लेकिन डैनियल मिलर का मानना है कि इन वस्तुओं के माध्यम से हम अपने समाज से जुड़ते हैं। हम अपनी पहचान, अपनी स्थिति और अपनी संस्कृति को इन वस्तुओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपने अपनी कार के लिए एक महंगा एंटरटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया। यह सिर्फ एक तकनीकी वस्तु नहीं है, बल्कि इसका भी एक गहरा सामाजिक संदर्भ है। आप इस एंटरटेनमेंट सिस्टम के द्वारा अपने दोस्तों और परिवार को यह दिखाते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तकनीकी रूप से उन्नत है, जिनके पास आधुनिक सुविधाएं हैं। इसी तरह आपके द्वारा खरीदी गई महंगी घड़ी या आपके घर का डिजाइन न केवल आपकी व्यक्तिगत पसंद को दर्शाता है, बल्कि ये आपकी सामाजिक स्थिति और सोच को भी प्रकट करता है। ये सब इसलिए क्योंकि हम अपनी चीजों को केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी देखते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हमारे लिए सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। मिलर हमें ये समझाते हैं कि ये वस्तुएं हमारी संस्कृति का हिस्सा है और हम उन्हें अपने जीवन को परिभाषित करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी बात को लेकर मुझे याद आता है जब मैंने एक बार एक पुराने मित्र से मुलाकात की थी। वो हमेशा पुराने सादे कपड़े पहनता था और ज्यादातर समय कुछ विशेष नहीं खरीदता था। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कोई नया स्मार्टफोन क्यों नहीं लेना चाहिए? वो हंसा और बोला, मेरे लिए फोन एक साधारण उपकरण है जो मुझे काम करने में मदद करता है। मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे व्यक्तित्व को नहीं बल्कि मेरे काम को दिखाता है। उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि वस्तुएं हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा होती हैं और लोग उन्हें विभिन्न तरीकों से स्वीकारते हैं। मिलर हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे आत्म संस्कार का एक हिस्सा बन जाती है। एक व्यक्ति जो महंगे ब्रांड के कपड़े पहनता है वो केवल फैशन के लिए नहीं करता, बल्कि वह उस वस्तु के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी पहचान और अपनी दृष्टि को व्यक्त करता है। और जो व्यक्ति सरलता पसंद करता है वो अपनी चीजों के माध्यम से ये बताता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है। डैनियल मिलर की किताब हमें ये बताती है कि हमारी वस्तुएं, चाहे वे हमारी कार हो, हमारा फोन, हमारा घर या हमारा कपड़ा, हमारी संस्कृति और सामाजिक संबंधों का हिस्सा बन जाती है। ये हम पर निर्भर करता है
कि हम इन्हें किस तरह से अपनाते हैं। क्या हम उन्हें केवल सुविधा के रूप में देखते हैं, या फिर हम उन्हें अपनी सामाजिक पहचान और मान्यताओं के रूप में स्वीकारते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें दी मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ में मिलता है। जब हम वस्तुओं को इस नजरिए से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें और हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हमारी सामाजिक स्थिति और हमारे व्यक्तिगत विश्वासों को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि हम जिस वस्तु को अपने जीवन में शामिल करते हैं वो केवल हमें सुविधा नहीं देती, बल्कि वो हमें ये भी दिखाती है कि हम किस समाज का हिस्सा हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या है और हम अपनी संस्कृति को कैसे देखते हैं। मुझे याद आता है जब मैंने एक बार अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताया था और देखा कि वे अपनी पुरानी चीजों को सहेज कर रखते हैं, जैसे पुराने किताबें, पुराने गहने या पुराने कपड़े। मैंने उनसे पूछा कि वे इन चीजों को क्यों संभाल कर रखते हैं, तो एक दोस्त ने कहा, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये मेरी जिंदगी के अनुभव है। जब मैं इन वस्तुओं को देखता हूं तो मुझे अपने जीवन के वे पल याद आते हैं जो कभी खुशी और संघर्ष से भरे थे। ये छोटी सी बात इस किताब के संदेश को पूरी तरह से व्यक्त करती है। हमारी चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं होती, वे हमारे जीवन के अनुभवों का हिस्सा बन जाती है। ये वही गहरी बात डैनियल मिलर हमें अपनी किताब में समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की चीजें हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे रिश्तों को व्यक्त करती है। वे हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का हिस्सा बन जाती है और हम जब भी किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो वस्तु हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में बदल जाती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब तक हमने सीखा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं हमारी पहचान, समाज और संस्कृति को व्यक्त करती है। दी मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ में डैनियल मिलर ने यह दिखाया है कि जब हम अपनी आदतों और वस्तुओं को सही नजरिए से देखते हैं तो हम अपने समाज और संस्कृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। अगली बार जब आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखें तो सोचिए कि वे सिर्फ काम की चीजें नहीं हैं, बल्कि वे आपके समाज और पहचान का हिस्सा है। अब जब हम दी मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ के महत्वपूर्ण विचारों को समझ चुके हैं तो चलिए बात करते हैं एक और दिलचस्प पहलू की जो डैनियल मिलर इस किताब में बताते हैं। ये पहलू है हमारी वस्तुओं का हमारे भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव। हम सभी जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे कपड़े, मोबाइल फोन या गहने हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चीजों का हमारी मानसिक स्थिति और हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ता है? मिलर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी वस्तुएं सिर्फ भौतिक चीजें नहीं होती, बल्कि वे हमारे साथ भावनात्मक संबंध भी स्थापित करती है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी प्रियजन को उपहार देते हैं तो वो उपहार सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, बल्कि वो एक भावनात्मक संबंध का प्रतीक बन जाता है। वो वस्तु हमें उस व्यक्ति के साथ के समय की याद दिलाती है, हमारे रिश्ते की गहराई को महसूस कराती है और हमें एक भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती है। याद कीजिए, जब आपने अपनी मां के लिए कोई उपहार खरीदा था और उसे देकर आपको कैसा महसूस हुआ था। वो उपहार सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं थी, वो आपकी मां के लिए आपके प्यार और सम्मान का प्रतीक थी। मिलर की किताब में ये विचार बहुत खूबसूरती से बताया गया है। किसी भी वस्तु के साथ जुड़ी हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी को एक नए अर्थ से भर देती है। मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आती है। एक बार मेरी दादी ने मुझे एक पुरानी घड़ी दी थी। वो घड़ी मेरे लिए सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक खजाना थी। जब मैं उस घड़ी को पहनता तो मुझे अपनी दादी का प्यार और उनकी यादें महसूस होती। उस घड़ी ने मुझे न केवल समय दिखाया, बल्कि वो एक संबंध और एक इतिहास का हिस्सा बन गई। यही वो कनेक्शन है जो हम अपनी रोजमर्रा की चीजों से महसूस करते हैं, और यही डैनियल मिलर हमें इस किताब में सिखाते हैं। चीजें सिर्फ भौतिक नहीं होती, वे हमारे जीवन के भावनात्मक हिस्से बन जाती है। मिलर हमें यह भी बताते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को
अपने जीवन के हिस्से के रूप में क्यों महसूस करते हैं? हम अक्सर ये मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन असल में हर वस्तु का हमारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है। जैसे जब हम कोई नई कार खरीदते हैं तो हम उसे सिर्फ एक वाहन नहीं समझते, वो हमारी मेहनत का प्रतीक होती है, वो हमारी सफलता को दर्शाती है और हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का हिस्सा बन जाती है। जब हम किसी वस्तु के साथ जुड़ते हैं तो हम उसे सिर्फ भौतिक रूप से नहीं देखते, बल्कि उसे हमारे जीवन के अनुभवों, हमारी मेहनत और हमारी भावनाओं का प्रतीक मानते हैं। ये वही कनेक्शन है जिसे डैनियल मिलर अपनी किताब में बताते हैं। वे कहते हैं कि वस्तुएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है क्योंकि वे हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अब सोचिए, क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो आपके लिए केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण हो? हो सकता है वो एक पुराना फोटो एल्बम हो जो आपको आपके बचपन की याद दिलाता हो, या वो एक किताब हो जिसे आप बार बार पढ़ते हैं क्योंकि वो आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण पल को दर्शाती है। ये वस्तुएं सिर्फ भौतिक नहीं होती, बल्कि वे हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी यादों का हिस्सा बन जाती है। मिलर का कहना है कि हमारी चीजें हमारे जीवन के अनुभवों और हमारी संस्कृति को समझने का एक जरिया बन जाती है। जब हम अपनी वस्तुओं को इस नजरिए से देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे जीवन का हिस्सा है और वो हमारी पहचान को दर्शाता है। हमारी चीजें न केवल हमारी इच्छाओं और पसंदों का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि वे हमारे रिश्तों, हमारी पहचान और हमारी मानसिक स्थिति को भी व्यक्त करती है। इस विचार को और अधिक समझने के लिए मुझे एक और कहानी याद आती है। एक बार मैंने एक परिवार के सदस्य से पूछा कि वो अपनी पुरानी किताबों को क्यों संभाल कर रखता है। उसने कहा, ये किताबें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये मेरे जीवन के अनुभव है। जब मैं इन्हें देखता हूं तो मुझे अपने अतीत की यादें आती हैं। कभी मैं इन्हें पढ़ता था, कभी दोस्तों के साथ बैठकर इन्हें चर्चा करता था। ये किताबें मेरे रिश्तों और मेरे जीवन के संघर्षों का हिस्सा है। इस उदाहरण से ये साफ हो जाता है कि हम अपनी वस्तुओं को सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी देखते हैं। डैनियल मिलर हमें ये समझाते हैं कि हम जो भी वस्तु चुनते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो न केवल हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाती है, बल्कि वो हमारे सामाजिक और भावनात्मक रिश्तों का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये वस्तुएं हमारे जीवन के इतिहास और अनुभवों को जोड़ती है और हम इन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारी रोजमर्रा की चीजें केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन के अनुभवों, हमारी पहचान और हमारे रिश्तों का हिस्सा बन जाती है। दी मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ में डैनियल मिलर ने इस विचार को बहुत गहरे तरीके से बताया है कि हम अपनी वस्तुओं को किस तरह से देख सकते हैं ताकि हम अपने समाज, संस्कृति और खुद को समझ सकें। अगली बार जब आप अपने आसपास की किसी चीज को देखें तो सोचिए, क्या ये सिर्फ एक साधारण वस्तु है या फिर ये आपके जीवन का हिस्सा, आपके अनुभवों और आपकी पहचान का प्रतीक है। अब जब हम द मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ की गहराई को समझ चुके हैं तो आइए एक आखिरी महत्वपूर्ण विचार पर बात करते हैं जो डैनियल मिलर हमें इस किताब में सिखाते हैं। ये विचार है, हमारी वस्तुएं न केवल हमारी पहचान और हमारी संस्कृति को आकार देती है, बल्कि वे हमें हमारे समाज से जोड़ती है और हम जो कुछ भी करते हैं उस पर गहरा प्रभाव डालती है। हम सब जानते हैं कि हमें जो चीजें पसंद आती हैं वे सिर्फ हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वे हमारे समाज और संस्कृति का भी हिस्सा बन जाती है। जब हम किसी वस्तु को चुनते हैं तो हम केवल उस वस्तु का चुनाव नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने समाज, अपने रिश्तों और अपनी पहचान का भी चुनाव कर रहे होते हैं। द मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ में मिलर हमें ये समझाते हैं कि हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं।
और वे हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी महंगे कपड़े या गहने खरीदते हैं, तो क्या ये सिर्फ फैशन है, या फिर ये आपके समाज की उस स्थिति को दिखाने का तरीका है जहां आप खड़े हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके द्वारा अपनाए गए इन सामानों के पीछे क्या छुपा है? ये वस्तुएं न केवल आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि आप अपने समाज में कहां खड़े हैं और आपके मूल्य क्या है। डैनियल मिलर ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि वस्तुएं न केवल हमारी जिंदगी को सरल बनाती हैं, बल्कि वे हमारी सामाजिक स्थिति और रिश्तों को भी दिखाती है। यहां पर मुझे एक घटना याद आती है, जब मैं एक बार एक दोस्त के साथ एक महंगे रेस्टोरेंट में गया था। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता था और अपने साथ महंगे गैजेट्स रखता था। मैंने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों खरीदते हो? उसने मुझसे कहा, ये केवल दिखावा नहीं है, ये मेरी मेहनत और सफलता का प्रतीक है। जब लोग मुझे देखते हैं तो वे ये समझते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। तब मुझे ये एहसास हुआ कि चीजें केवल भौतिक नहीं होती, वे हमारे समाज से जुड़ी हुई होती हैं और वे हमारे जीवन को समझने का एक तरीका बन जाती है। मिलर इस किताब में हमें ये सिखाते हैं कि हमारी वस्तुएं न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा होती है, बल्कि वे समाज के प्रतीक भी बन जाती है। जब हम इन वस्तुओं के माध्यम से अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हैं, तो हम समाज में अपने स्थान को भी निर्धारित करते हैं। यही वो विचार है जो हमें अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को एक नई नजर से देखने में मदद करता है। जब हम अपनी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वे केवल हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि वे हमारे समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण होती है। हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं या अपनाते हैं, तो हम एक संदेश भेजते हैं। हम अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने समाज से जुड़ते हैं। यही द मटेरियलिटी ऑफ एवरीडे लाइफ का गहरा संदेश है, जिसे डैनियल मिलर हमें सिखाते हैं। अब एक सवाल जो हम सभी के मन में उठ सकता है, क्या हमारी चीजें केवल भौतिक होती हैं, या उनका हमारे जीवन, समाज और रिश्तों से भी गहरा संबंध है? डैनियल मिलर के अनुसार ये केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे समाज का हिस्सा बन जाती है। हमें अपनी वस्तुओं को उस संदर्भ में समझने की जरूरत है, क्योंकि वे हमारे समाज, संस्कृति और जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई होती है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हमारी जीवन में जो कुछ भी है, वो सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि एक संदेश है। ये संदेश हमारे रिश्तों, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम जिन वस्तुओं को अपने जीवन में शामिल करते हैं, वे न केवल हमारी जिंदगी को सहज बनाती है, बल्कि वे हमारी सोच और हमारी सामाजिक स्थिति को भी दर्शाती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली किताबों की समरीज और ज्ञानवर्धक वीडियोस को मिस न करें। आप सभी का धन्यवाद। याद रखें, हर दिन हमारी सोच और हमारी आदतें हमें एक नई दिशा दिखाती है, और यही हमें अपने समाज और जीवन को समझने में मदद करती है। धन्यवाद, और अगली बार तक खुश रहें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें।